ओके, सो नीट 2022 का क्वेश्चन नंबर 15 क्लास 12 के सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। लाइट रे फॉल्स ऑन अ ग्लास सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंडर रूट 3 एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रे वुड बी। ओके, ये क्वेश्चन बेसिकली ब्रेवस्टर लॉ से रिलेटेड है आपका। चैप्टर नंबर वेव ऑप्टिक्स, चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स, एनसीईआरटी क्लास 12 से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन दो तरीके से सोल्व किया जा सकता है, एक डायरेक्ट मेथड है और एक नॉर्मल मेथड है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड के बारे में बात करते हैं। ये ऑप्शन नंबर 2 होगा, 3 होगा। ओके, तो वो कह रहा है एक लाइट है फॉल ऑन अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस अंडर रूट 3। एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस मान के चलते हैं, यहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। एक लाइट आई इंसिडेंट रे इस तरह से, जो कि 60 डिग्री एंगल बना रही है। ओके, यहाँ पे आप 60 डिग्री एंगल ड्रॉ कर देंगे। ये एंगल हो गया आपका 60 डिग्री। ओके, एंड ये किसी मीडियम के अंदर चलेगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको अंडर रूट 3 दे रखा है। नो डाउट ये एयर होगी, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग 1 कंसिडर करके चलते हैं। द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड है। देखिए यहाँ पे होता क्या, जब भी कोई लाइट या कोई रे रिफ्रैक्टिंग सरफेस में आती है तो एक पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे कोई ये रे जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाएगी कुछ इस तरह से, और यहाँ पे एक एंगल बनेगा, ठीक है, जिसे एंगल आर रिफ्रैक्टेड एंगल नाम देंगे। और एक रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, जिसे हम डॉटेड करके पोर्शन में बनाते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और अगर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सो अगर ये 60 डिग्री है तो ये एंगल भी आपका 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये एंगल इसे बोलेंगे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और ये वाली जो हो गई आपकी, ये हो गई आपकी रिफ्रैक्टेड रे। ओके, तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल कितना होता है। नो डाउट ब्रेवस्टर लॉ अगर आप लोगों ने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा हो तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। ये तो थ्योरी के अकॉर्डिंग है। ओके, आप चाहो तो ये एंगल निकाल भी सकते हो, बट अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। मैं आपको निकाल के भी दिखाता हूँ कि 90 डिग्री कैसे आता है। बट आप ध्यान रखिएगा कि जब भी लाइट को या कोई रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, ठीक है, तो लाइट का एक पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है और एक पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाता है, जहाँ पर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड एंगल बेसिकली कितना होता है, 90 डिग्री के आसपास रहता है ब्रेवस्टर लॉ के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे ब्रेवस्टर लॉ का अगर किसी को फॉर्मूला याद हो तो ब्रेवस्टर लॉ में आप एंगल निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स म्यू करके। ओके, tan इनवर्स म्यू करके आप यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो हम लोग ये आ जाएगा tan इनवर्स म्यू, म्यू की वैल्यू अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 को हम लोग लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, ठीक है। इंसिडेंस ब्रैकेट tan अंडर रूट 3 को लिखेंगे tan 60, एंड tan से tan इनवर्स कैंसिल, तो इंसिडेंस एंगल आपका कितना आ गया 60 डिग्री, ठीक है। और जैसा कि हमें इंसिडेंस एंगल की वैल्यू दे भी रखी थी 60 डिग्री, तो डेफिनेटली ये ब्रेवस्टर लो है। अगर ये 60 डिग्री नहीं आता तो ये ब्रेवस्टर लो नहीं होता, बट ठीक है, जब भी रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रहेगा तो ब्रेवस्टर लो होगा। ये हो गया इस क्वेश्चन को सोल्व करने का पार्ट 1। ओके, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सेकंड मेथड भी है, ठीक है। ये एक थोड़ा लेंथी मेथड है। एक रिफ्रैक्टिंग सर्फेस बनानी है, एक नॉर्मल बनाया, जैसे कि क्वेश्चन में किया हुआ है कि एक रे आई इंसिडेंट रे जो कि 60 डिग्री एंगल बना रही है इस रे, और ये रे एक मीडियम में गई जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है अंडर रूट 3। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे अंडर रूट 3। ओके, ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई। ये लाइट रे कुछ इस तरह से बैंड हो जाएगी टूवर्ड द नॉर्मल, यहाँ पे एंगल बनेगा आर। ये हो गई आपकी रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे। और ये एक लाइट का पार्ट जो हो गया वो रिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ पे आप लिख देंगे रिफ्लेक्टेड रे। ओके, और यहाँ पे एक एंगल बनेगा, ये भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। आपको इन दोनों के बीच में एंगल बताना है, आप बता सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लगाइए आप स्नेल्स लॉ, ठीक है। स्नेल्स लॉ लगाने का मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक सिखाता हूँ जो आपके बहुत काम आएगी। कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जैसे यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, इसको 60 के साथ साइन की टर्म में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 1 इंटू साइन 60 इंसिडेंस एंगल, विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू साइन, यहाँ पे आपका रिफ्रैक्टेड एंगल है आर, इस तरह से मल्टीप्लाई कर दीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को उसके पर्टिकुलर एंगल के साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए साइन की टर्म में। ये सबसे बेस्ट है स्नेल्स लॉ का लगाने का तरीका। साइन 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2, विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट 3 साइन आर। और अगर आप इसको सोल्व कर लेंगे तो आपको साइन आर की वैल्यू मिल जाएगी 1/2, जो कि होता है 30 डिग्री।
ओके, तो आर की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 30 डिग्री, यानी कि ये एंगल आपको 30 डिग्री मिल गया है। ठीक है, सो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो जो रिमेनिंग एंगल होगा वो कितना होगा, तो ध्यान से देखिए, ये एंगल 30 डिग्री है, ये पूरा एंगल 90 होगा, तो 90 में से 30 गया तो ये एंगल आपका हो गया 60 डिग्री। और ये ऊपर वाला एंगल 60 डिग्री है, और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एक 90 डिग्री एंगल होगा, तो ये एंगल आपका हो जाएगा 30 डिग्री। 90 माइनस का 60, 30। और जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया था रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में कितना डिग्री एंगल है, तो 90 और 60 प्लस 30 ऐड करेंगे तो आंसर अभी भी कितना आएगा आपका 90 डिग्री। बट आप इस शॉर्टकट ट्रिक को याद रखिएगा कि आप इसमें इंसिडेंस एंगल निकालिए ब्रेवस्टर लॉ के अकॉर्डिंग, BREUS, ब्रेवस्टर लॉ के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। एंड ये आपका शॉर्टकट ट्रिक है, ये आपकी लॉन्ग ट्रिक है। तो इसका फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 90 डिग्री।